एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट A है 1 2 3 4, B है 2 4 6 8, C 3 4 5 6। तो फाइंड, हमें बहुत सारे टर्म्स को फाइंड करने हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें टर्म्स है उसको फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट A डैश मीन्स हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A को निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल्स किया है, आप बिल्कुल उसको देखें। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, यानी किसी भी सेट की अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट को निकालना होता है तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3। यूनिवर्सल सेट को यहाँ लिखेंगे, फिर A वाले सेट को भी लिखेंगे। तो U वाले को भी लिखा गया, U यूनिवर्सल सेट्स के भी वैल्यू को लिखा गया और A सेट के वैल्यू को भी लिखा गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 2 3 4 ये कॉमन टर्म्स है, यहाँ भी 1 2 3 4 कॉमन टर्म्स है, आप बिल्कुल इसको कैंसिल कर दीजिए, डिफरेंस हम ऐसे ही निकालते हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम B डैश भी निकाल सकते हैं। B डैश कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन 2 B डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B का मतलब हो गया U माइनस B। तो आप U के वैल्यू को रखिए और B के वैल्यू को रखिए, ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट B। तो जब हम ये सेट को निकालेंगे 2 4 6 8 को जब आउट करेंगे, 2 4 6 और 8 ये टर्म्स बाहर हो गए, 2 4 6 8 है तो रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन से बचे, देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। तो यह सेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वेश्चन है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो पहले ए यूनियन सी, ए और सी के वैल्यू को रखेंगे। तो यह सेट ए है, तो ये सिस्टम जो था इसमें हमने ए के वैल्यू को रखा, यूनियन बी के सी के वैल्यू को रखा और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोनों सेट के यूनियन को आप निकालिए सबसे पहले। तो जब आप यूनियन को निकालेंगे तो ये भी एक सेट मिलेगा, दो सेट का यूनियन भी एक सेट ही मिलता है। तो कंबाइन करिए दोनों को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6। तो इस तरीके से यह जो सेट है यह दोनों सेट का यूनियन है। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का जो सेट था उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के वैल्यू को रखिए। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या है, देखिए 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये यूनिवर्सल सेट था। और ये सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है 1 2 3 4 5 और 6। तो जितने भी कॉमन टर्म्स है सबको आप रिमूव करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये रिमूव हो गया। तो कौन सा एलिमेंट बचा, 7 8 और 9। तो 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से यह जो सेट है किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन बी का डैश। तो जैसे आपने ए यूनियन सी का डैश निकाला, सिमिलरली आप ए यूनियन बी का डैश निकाल सकते हैं। सी की जगह पे बी का वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं ए डैश
का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए जो ब्रैकेट के अंदर है उसके बदले में आप लिखिएगा u माइनस ए, क्योंकि यह u माइनस ए डैश को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम इसके कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। u और a के वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो u का वैल्यू क्या है, तो u के वैल्यू माइनस और सेट बी के वैल्यू को लिखा गया है। अब दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको रिमूव करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो थे वो कॉमन एलिमेंट्स थे, उसको हमने रिमूव किया। तो अब क्या बचा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो अब यह दोनों का डिफरेंस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस सेट को हम फिर u में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिस सेट का भी अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो u का वैल्यू को रखिए, u का वैल्यू क्या है, तो जब हम u के वैल्यू को रखेंगे माइनस, तो माइनस और ये सेट को लिखा गया। अब जब दोनों सेट के हम डिफरेंस को निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स रिमूव होंगे। 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 और 9 जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे इस सेट में, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए फिर से वो सेट ए ही मिल गया हमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हैं, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b और c के डिफरेंस को निकाल लेंगे, फिर जो सेट मिलेगा उसके कॉम्प्लीमेंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं लोग, b माइनस सी का डैश। ठीक है, तो यहाँ हम सेट b को लिखते हैं। b सेट क्या है, 2 4 6 एंड 8, माइनस सेट सी के वैल्यू को लिखते हैं। सेट सी का वैल्यू क्या है, 3 4 5 एंड 6। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दो सेट का डिफरेंस तो एक सेट ही होगा। डिफरेंस निकालिए, 3 4 5 6 2 4 6 8, इसमें कॉमन टर्म्स को रिमूव कीजिए। तो 4 कॉमन टर्म से रिमूव हो गया, 6 कॉमन टर्म से वो भी रिमूव हो गया। तो पहले सेट में क्या बचा, सिर्फ 2 और 8। तो इस तरीके से यह डिफरेंस हो गया। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। किसी भी सेट का जब हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो यूनिवर्सल सेट के वैल्यू को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब माइनस 2 8 इसमें से माइनस करेंगे। तो 2 और 8 ये कॉमन एलिमेंट से इसको आप माइनस कर देंगे। तो जो सेट मिलेगा वो मिलेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। 1 3 5 1 3 4 5 6 7 और 9। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू, u का वैल्यू दिया है और हमें जितने भी फॉलोइंग सेट्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो देखिए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी और हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए डैश। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया है कि u माइनस ए। ठीक है, तो u का वैल्यू क्या है, देखिए u का वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फ्रॉम ए टू एच, ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए बी सी, यानी ए का वैल्यू है। तो अब इस तरीके से हम दोनों सेट के डिफरेंस को निकालेंगे। ए बी सी कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसको आप माइनस कर दीजिए, ए बी सी। तो कौन सा एलिमेंट बचा जो कि ए में नहीं है, तो डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। इस तरीके से इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट आपने निकाला। इसी तरीके से आप सेकंड सेट के भी कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। तो बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू यू माइनस बी। तो आप सेट यू को लिखिए,
सेट यू है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और सेट बी का वैल्यू क्या है, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ एंड जी। तो कॉमन टर्म्स को माइनस करिए, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो कौन सा एलिमेंट का सेट बचेगा, तो बचेगा यहाँ ए बी सी और एच, यानी ए बी सी एच जो है वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी एच। ठीक है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप सी डैश को भी निकाल सकते हैं यू माइनस सी करके, और डी डैश को भी निकाल सकते हैं यू माइनस डी करके। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस क्वेश्चन में, और इसमें नेचुरल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट लेंगे, बाकी सभी सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, तो आप इस सभी को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और नेचुरल नंबर को आप लेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप यूनिवर्सल सेट यहाँ लिख लीजिए कि नेचुरल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है। गिवन में है कि यूनिवर्सल सेट को आप नेचुरल नंबर्स लेंगे, तो u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक मिलेगा आपको। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर। तो आप इस सेट को पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में होगा। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में आपको मिलेगा 2 4 6 8, ये सभी इवन नेचुरल नंबर है, और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट, और सेट ए जो है वो है 2 4 6 8 10, इस तरीके से यह जो सेट है वो है सेट ए, गिवन सेट। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो डिफरेंस निकालिए, 2 4 6 ये सभी जो इवन नंबर है ये सभी कॉमन मिलेंगे, तो उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो कौन सा नंबर हमें मिलेगा, जो लेफ्ट नंबर है 1 3 5 7, है ना। इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर्स हैं आपको मिलेंगे इसके आंसर में। ठीक है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सभी ऑड नंबर मिला, तो ऑड नंबर के लिए आप सेट बिल्डर फॉर्म यूज कर सकते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसमें जो गिवन सेट है वह सेट बिल्डर फॉर्म में है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12, ये सभी मल्टीपल ऑफ 3 हैं, इनफाइनाइट तक होगा। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा, u माइनस ए। तो u का वैल्यू क्या है, देखिए u जो है वो है नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4, माइनस सेट a जो मैंने इसको कंसीडर किया है ये है 3 का मल्टीपल, यानी 3 6 9 12, इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर्स में तो ये सारे नंबर्स मिलेंगे, 3 6 9 12 सभी नंबर्स मिलेंगे, तो ये नंबर्स कॉमन हो गए, क्योंकि 3 पहले सेट में भी मिलेगा, सेकंड में भी है, फिर इसमें भी 6 मिलेगा, इसमें भी 6 है, 9 भी इसमें है, इसमें भी है। तो डिफरेंस निकालने के समय हम कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो जितना भी 3 का मल्टीपल होगा वो तो रिमूव हो जाएगा। तो जब 3 का मल्टीपल रिमूव हो जाएगा तो कौन कौन सा सेट बचेगा, देखिए 1 2 सेट में कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, तो 1 2, अब 3 रिमूव हो गया, 4 5, 3 का मल्टीपल 6 भी रिमूव हो गया, तो 7 8
फिर 3 का मल्टीपल 9 भी रिमूव हो गया तो 10। इस तरीके से एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। आप इसको चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x, ये सभी नेचुरल नंबर ही हैं, इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट एक और कंडीशन यह है कि इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है, तो जो 3 का मल्टीपल्स था वो नहीं है। तो लिख सकते हैं एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल्स इसमें नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से आंसर होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 6 थोड़ा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यह एक ऐसा सेट गिवन है जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर को लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से ये सभी नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू u माइनस दिस सेट। तो u माइनस दिस सेट, u तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से नंबर्स मिलेंगे। और जो गिवन सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 4 9, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आपको परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स मिलेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 1 4 9 यानी जो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है वो तो रिमूव हो जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा, देखिए 4 3 3 जा 9 रिमूव हो जाएगा, ये सभी स्क्वायर नंबर रिमूव हो जाएंगे। तो कौन कौन सा नंबर बचेगा? देखिए 1 रिमूव हो गया तो 2, 3 4 रिमूव हो गया तो 5 6 7 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 रिमूव हो गया तो बचेगा 10 11 12 13 14 15, 4 का स्क्वायर होता है 16 तो वो भी रिमूव हो गया तो बच गया 17। इस तरीके से आगे भी नंबर्स हमारे पास बचेंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म के लिए आंसर हो गया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? x सच दैट x, ये सभी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इस सभी नेचुरल नंबर तो नहीं लिया गया है, इसमें से वैसे नंबर्स को रिमूव किया गया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप लिख सकते हैं, एक और कंडीशन यहाँ ऐड कर दीजिए कि ये नेचुरल नंबर्स तो है लेकिन x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, क्योंकि 7 तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें परफेक्ट क्यूब को दिया गया है। आप जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए बनाए, आप परफेक्ट क्यूब के लिए बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ सेट को आप पहले कंसीडर कर लीजिए कि यह सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे। तो x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो जब आप x प्लस 5 इक्वल टू 8 को सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू मिलेगा x माइनस 5, और वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 3। तो x का एक वैल्यू मिला 3, यानी जो सेट है, गिवन सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 3। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a डैश निकालना है, इस सेट गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस a, यानी u क्या है? नेचुरल नंबर से 1 2 3 4, ये सभी नेचुरल नंबर से, और उसमें से हम एक सेट जिसका एलिमेंट 3 है माइनस करेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है 3 माइनस हो गया। तो जब माइनस हो जाएगा तो कौन सा एलिमेंट बचेगा? 1 2, और 3 को छोड़ के बाकी सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आएंगे, 1 2 4 5 6 7, ये सभी नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब सभी नंबर इसके अंदर आ जाएंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं x सच दैट x, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर है तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि इसमें कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो एंड x इज नॉट इक्वल टू 3,
इस तरीके से यह जो सेट है वह x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि 9 नंबर तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ एक कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो जब x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 7 का मतलब हुआ कि ये नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 और 7 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि x इज ग्रेटर देन 7 है ना, ग्रेटर देन 7 है। तो यहाँ हमने मिस्टेक किया, हमने लेस देन समझ लिया। ठीक है, x जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 7 के, यानी वह 7 से लेके और आगे कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a डैश लिखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट a डैश इक्वल टू व्हाट, u माइनस a। तो u माइनस a, u क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी तो नेचुरल नंबर्स में ये सभी नंबर्स आ जाते हैं, माइनस सेट a यानी जो गिवन सेट है वो है 7 8 9 10 11, ये सभी नंबर्स आ जाएंगे आपके सेट a के लिए। तो अब जब इसको माइनस करेंगे आप बिल्कुल ध्यान देंगे, इसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है और इसमें 7 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है, यानी 7 के बाद 7 और 7 के बाद ये सभी नंबर्स कॉमन मिल जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, तो 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 से लेके 6 तक का जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो सिस्टम है लिखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 7 से छोटा है। तो आप उसको भी रिप्रेजेंट करिए कि x इज लेस देन 7। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। x such that x is the element of natural number and एक कंडीशन है कि 2x plus 1 is greater than 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व करिएगा और सेट के एलिमेंट्स को डिटरमाइन करिएगा तो क्या मिलेगा कि 2x plus 1 is greater than 10। तो जब 2x plus 10 is equal to greater than 10 है, is greater than 10, तो 2x is greater than 10 minus 1, यानी 2x is greater than 9। सो x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2। ठीक, यानी नेचुरल नंबर्स तो लेना है, लेकिन वैसा नेचुरल नंबर लेना है जो 9 बाई 2 से बड़ा है। तो 9 बाई 2 का बेसिक मतलब क्या होता है, 4.5, यानी 4.5 से जो बड़ा है। तो जो बड़ा है नंबर, तो कौन कौन सा नंबर मिलेगा, 4.5। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर मिलेगा 5 6 7, ये सभी नंबर्स आपको मिल जाएंगे इस गिवन सेट के लिए। तो यह जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो गिवन सेट है। अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u माइनस ए, तो u तो नेचुरल नंबर का है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी नंबर्स हमारे हो गए यूनिवर्सल सेट के, माइनस सेट ए का एलिमेंट क्या है, 5 6 7, तो 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप माइनस करिए, देखिए 5 6 7 ये सभी माइनस हो जाएंगे, यानी 5 से आगे जो भी नंबर्स मिलेंगे ये सभी माइनस हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको एलिमेंट मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के लिए वो मिलेगा 1 2 3 4। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, ये सभी जो नंबर हैं जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड एक कंडीशन है कि सभी जो नंबर हैं वो लेस देन 5 है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर आप आंसर लिखना चाहें तो क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या मिला था, 9 बाई 2 मिला था, 9 बाई 2 से बड़ा, तो ये सभी नंबर मिला था। तो अब जो इसमें नंबर बचा 9 बाई 2 से बड़ा सब माइनस हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो 9 बाई 2 से छोटा वाला बच गया। तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x
इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2, क्योंकि हमने उन सभी नंबर को अलग कर दिया जो 9/2 से बड़ा था। तो मैंने वैसे नंबर्स को रिमूव किया है जो 9/2 से बड़ा है। तो 9/2 से बड़ा वाला को जब मैंने रिमूव कर दिया तो 9/2 से जो छोटा है वो इसमें आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक यूनिवर्सल सेट है और सेट ए का वैल्यू है, सेट बी का वैल्यू है, और इस सेट्स के लिए हमें कुछ रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हम लोग वेरीफाई करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने एग्जांपल लेकर के इन दोनों को प्रूफ किया है, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, फर्स्ट का जो एलएचएस है वो है ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का जब डैश है तो आप सेट ए के एलिमेंट्स को यहां लिखिए, सेट ए के वैल्यू को लिखिए। तो यह सेट ए है, यूनियन सेट बी है, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस तरीके से इन दोनों सेट का जब हम यूनियन निकालेंगे तो कौन सा सेट मिलेगा? देखिए, दोनों को कंबाइन करिए। सबसे छोटा एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8। यह सेट बन गया 2 4 6 8 2 4 6 8। इसके भी एलिमेंट इसमें है 2 3 5 7 2 3 5 7। इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो u माइनस 2 3 4 5 6 7 और 8। तो u का वैल्यू क्या है? देखिए, यहाँ u के वैल्यू को हम रखेंगे। u का वैल्यू ये सेट है, इस सेट को लिखेंगे। तो सेट a को लिखा गया है ना, एक सेट। और इस तरीके से यह यूनिवर्सल सेट है, और इस तरीके से यह सेट जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी कॉमन एलिमेंट्स थे। तो ये सभी कॉमन एलिमेंट्स रिमूव हो गए। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 1 और 9। यानी जो एलएचएस जिस सेट को रिप्रेजेंट करता है उसके एलिमेंट है 1 और 9। इस तरीके से अब हम आरएचएस को बनाएंगे। तो आरएचएस कितना है? देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए, ठीक है। और b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी। तो अब यहाँ आप u के वैल्यू को भी रखिए, ठीक है। u के वैल्यू को रखिए माइनस a, यानी a के वैल्यू को रखिए। तो u का वैल्यू क्या है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यह जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। और माइनस ए सेट क्या है? 2 4 6 8 2 4 6 8। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे u माइनस बी का। तो फिर सेट u लिखिए आप, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यूनिवर्सल सेट। माइनस सेट b, यानी सेट b कितना है? 2 3 5 और 7, ठीक है। तो अब इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 4 6 8। ये 2 4 6 8 कॉमन एलिमेंट है, 2 4 6 8। तो कौन सा सेट बचेगा? 1 3 5 और 9। 1 3 5 और 9। ये ऐसा सेट बचेगा जिसमें ये चार एलिमेंट मिलेंगे। इंटरसेक्शन एक दूसरा सेट कौन सा बचेगा? जिसमें 2 3 5 7 को हम रिमूव कर देंगे। तो 2 3 5 और 7 रिमूव हो गया। तो क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 4 1 4 6 8 एंड 9। 1 4 6 8 एंड 9। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, इन दोनों में एक 1 मिल रहा है कॉमन एलिमेंट, और एक मिल रहा है 9। तो इस तरीके से 1 और 9 एलिमेंट मिलेंगे। किस के लिए? तो
RHS के लिए, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के लिए। तो यह RHS का वैल्यू भी यही था, LHS का वैल्यू भी वही मिला और RHS का वैल्यू भी वही मिला। सो LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज, यह LHS किसको रिप्रेजेंट करता था? A यूनियन B के डैश को रिप्रेजेंट करता था, दैट विल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। इस तरीके से यह वेरीफाइड हुआ। और सिमिलरली बिल्कुल आप सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी वेरीफाई कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और इसमें हमको वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। पहला देखते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी वैसे सेट को रिप्रेजेंट करना है जो A यूनियन B के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता है। तो वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल को बनाते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सल सेट को जब भी हम लिखेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट में ही लिखा जाता है, रेक्टेंगल के द्वारा ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके यहाँ साइड में लिख देते हैं U। U का मतलब हो गया कि यह एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें दो सेट का डिस्कशन है, एक है सेट A और एक है सेट B, ठीक है। वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट था मैंने एक वीडियो में आपको डाला था, आपने उसको देखा होगा तो आपको वो बातें समझ में आई होंगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमको A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करना है। तो यह जो पोर्शन है वह जो A का एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, यह जो पोर्शन है वह सेट B के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का कॉमन है यानी इंटरसेक्शन पोर्शन है। अब इन सभी को हटा के A यूनियन B में क्या मिलता है, देखिए ये जो ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपका A यूनियन B का है। देखिए A यूनियन B का है, लेकिन हमें A यूनियन B को नहीं रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, A यूनियन B के डैश को, यानी वैसे पोर्शन को आपको शेड करना है, रिप्रेजेंट करना है, इंडिकेट करना है जो कि ये नहीं हो, ठीक। तो ये तो मैंने ब्लू कलर से इसको ले लिया। तो जब मैं इसको, इस पोर्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, जो ब्लू शेडेड पोर्शन से बाहर है, जो ब्लू शेडेड पोर्शन में नहीं है, वह A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए ये जो ग्रीन से मैं सेट कर रहा हूं, ये पोर्शन किसको इंडिकेट करता है, तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को, यानी ये वैसा पोर्शन है जो A यूनियन B के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता है। ये ग्रीन पोर्शन जो है, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन है वो इंडिकेट करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को। और ये ब्लू पोर्शन है, मैं इसके लिए ब्लू पेन यूज करता हूँ, ये जो ब्लू पोर्शन है ये किसको इंडिकेट करता है, तो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ब्लू पोर्शन जो है, जो मैंने ब्लू पेन से कलर किया है, जिसमें मैंने टिक मार्क किया है, यह A यूनियन B का पोर्शन है। लेकिन जो मैंने ग्रीन मार्क किया है यह वेन डायग्राम है किसका, तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। आप एक यूनिवर्सल सेट को लीजिए और यूनिवर्सल सेट के बाद आप एक सेट को लीजिए A, देखिए, और ये हो गया आपका B, ठीक है। यह सेट A को रिप्रेजेंट करता है, या सेट B को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें वैसे पोर्शन को लेना है जो A का कॉम्प्लीमेंट हो। तो A का कॉम्प्लीमेंट जो A में नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, A का कॉम्प्लीमेंट जो A में नहीं हो, B का कॉम्प्लीमेंट जो B में नहीं हो। तो A का कॉम्प्लीमेंट जो A में नहीं है, इसका मतलब कि ये पोर्शन है ना, ये तो A का है जो A में नहीं है, मतलब ये जो ब्लू कलर का जो शेडेड है वह A में नहीं है। देखिए जो ब्लू कंप्लीट जो ब्लू शेडेड है, यहां हम ये समझेंगे कि जो ब्लू शेडेड है वह A में नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वेन डायग्राम में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। A डैश, तो A डैश हो गया जो A में नहीं है,
तो देखिए जिसको भी मैंने ब्लू से शेड किया है वो सभी ए में नहीं है, यानी हमने ब्लू पेन से किसको इंडिकेट किया है, जो ए में नहीं है। ठीक है, ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ए में नहीं है। ठीक है, अब मैं ग्रीन पेन का यूज करूंगा बी डैश के लिए। तो बी डैश जो बी में नहीं है, तो ये सारे पोर्शन तो बी में है। देखिए ये जो सर्कल, जिसको मैं सर्कल पे, जिसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मैं पेन को मूव कर रहा हूं, देखिए ये सारे इसके अंदर वाले जो है वो बी में है। तो कौन सा बी में नहीं है, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, तो जो ग्रीन से प्लस मार्किंग मैं कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप, ग्रीन का जो प्लस मार्किंग है, ठीक है, ये प्लस मार्किंग ये सभी बी में नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे आप, ये सभी जो ग्रीन पेन से मैं ब्लू पेन के बाहर ये जो ग्रीन पेन से मैंने प्लस मार्किंग किया, ये सभी एरिया बी से बाहर है। यानी जो ग्रीन पेन का जो प्लस मार्क है वो है बी डैश का एरिया। ठीक है, ब्लू मार्क जो था वो ए डैश को रिप्रेजेंट किया, और ग्रीन का जो प्लस मार्क था, ग्रीन कलर से जो मैंने प्लस मार्किंग किया, वो बी डैश का एरिया है। अब दोनों एरिया में क्या कॉमन मिला वही हमें निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब तो वही होता है कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी ये जो ग्रीन कलर से जो प्लस मार्किंग किया गया है वो है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो वैसे हम एरिया को इंडिकेट करेंगे जहां ब्लू मार्किंग भी है और जहां प्लस का मार्किंग भी है। देखिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें प्लस का मार्किंग है तो ब्लू का मार्किंग नहीं है, इसमें ब्लू का मार्किंग है तो प्लस का मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें प्लस का मार्किंग है तो ब्लू का मार्किंग नहीं है, इसमें ब्लू का मार्किंग है तो प्लस का मार्किंग नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद का जो एरिया बचा, जो एरिया जहां पर प्लस मार्किंग भी है और ब्लू मार्किंग भी है, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। आप इसको चाहें तो एक बार फिर से ड्रॉ कर सकते हैं एक छोटे फिगर में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं, या ए का सर्किल था या बी का सर्किल था, तो इसको छोड़ने के बाद ये जितने भी एरिया बचा जहां ये दोनों का कॉमन एरिया था, देखिए ये एरिया या जो डायग्राम हुआ वेन डायग्राम, वह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन मिलेगा, तो जो ये मैंने ब्लू से शेड किया है ये दोनों का इंटरसेक्शन है। देखिए ब्लू का जो शेडेड पोर्शन है वो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। लेकिन हमें इसके कॉम्प्लीमेंट को निकालना है, यानी हमें वैसे पोर्शन को निकालना है, वैसे डायग्राम को सेट करना है, वैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है जो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो यह तो ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो इससे बाहर हो, तो जो इससे बाहर हो ये सभी एरिया मैं ग्रीन से कलर कर देता हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। ये सभी एरिया आपको ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करेगा। सिर्फ वही पोर्शन अनशेडेड होगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी को इंडिकेट करता है, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी को जो मैंने ब्लू मार्क से किया है आप उसको अनशेडेड छोड़ देंगे, और बाकी जो ग्रीन से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ये आपका पोर्शन हो गया किसका, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आप एक वेन डायग्राम को लिख सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसमें यह सेट ए के लिए हो गया सर्कल, ये सेट बी के लिए हो गया। ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए में नहीं है। तो जो ए में नहीं है, देखिए तो ए को छोड़ के ये बाकी सब सर्कल ए में नहीं है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए डैश को। ठीक है, ए डैश को जो मैं ब्लू लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, या ए डैश है यूनिवर्सल सेट का यह पोर्शन है जो ए में नहीं है।
देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, ए डैश से। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और बी डैश, इसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ जो बी में नहीं है। देखिए ये पोर्शन जो है वो बी में नहीं है, तो जो वर्टिकल लाइन है वो इंडिकेट करता है किसको, वो इंडिकेट करता है, वर्टिकल लाइन इंडिकेट करता है बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब दोनों का यूनियन हमें निकालना है, तो जब दोनों को हम यूनियन निकालेंगे तो अब देखिए कौन सा पोर्शन मिला, सबको मिलाएंगे, इस पोर्शन को भी प्लस वाले पोर्शन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी मिलाएंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको भी मिलाएंगे, तो क्या मिलेगा। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि सबको मिलाते हैं, जो ए डैश में है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है उसको, और जो वर्टिकल लाइन में है उसको, दोनों को मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कौन सा पोर्शन किसी में भी नहीं आया है, तो हॉरिजॉन्टल में भी ये वाला पोर्शन नहीं आया है और वर्टिकल में भी ये वाला पोर्शन नहीं आया है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सभी जो पोर्शन है वो किसको इंडिकेट करेगा, इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन उसमें शेडेड नहीं होगा, बाकी सारे पोर्शन को आप शेड कर देंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पोर्शन को भी आप शेड करेंगे और वर्टिकल लाइन वाले पोर्शन को भी शेड करेंगे। अनशेडेड क्या होगा, किसको शेड नहीं करना है, तो यह जो एरिया है, जो बिल्कुल व्हाइट एरिया है, इसको आपको शेड नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने वेन डायग्राम समझा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कंसेप्चुअल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको समझना होगा। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सभी ट्रायंगल्स आ गए, तो सभी ट्रायंगल्स आ गए, तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया। ठीक है, इसमें स्केलेंट ट्रायंगल भी आ गया। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसमें हर तरीके के आ गए ट्रायंगल्स। ये जब यूनिवर्सल सेट है तो ट्रायंगल का सभी टाइप्स इसमें आ गया। एंड सेट ए is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। एक ऐसा सेट है जो ऐसे ट्रायंगल के सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसका एंगल, जो एंगल है वो इक्वल नहीं है 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री से किस ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, आप बिल्कुल ध्यान देंगे, 60 डिग्री से ये बिल्कुल नेसेसरी है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी 60 डिग्री जरूरी नहीं है, स्केलेन ट्रायंगल के लिए भी 60 डिग्री जरूरी नहीं है, या किसी और तरह के ट्रायंगल के टाइप्स के लिए 60 डिग्री का डिटर्मिनेशन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें ईच एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बिल्कुल ही कंडीशन है कि ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो है ना, वह कैसे को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ऐसे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है जो कि इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि एंगल 60 डिग्री के बराबर नहीं है, तो इसके अंदर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सभी तरह का ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। आ रहा समझ में, क्योंकि 60 डिग्री नहीं है तो बाकी सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ट्रायंगल नहीं होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा और इसका कह रहा है व्हाट इज द ए डैश, यानी ए डैश यानी यू माइनस ए, ध्यान देंगे आप, यू माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सभी तरह का ट्रायंगल है, इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। और सेट ए सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल को कंटेन करता है, बस किसको नहीं कंटेन करता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को यह कंटेन नहीं करता है, बाकी सब टाइप ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर है। तो जब बाकी सभी ट्रायंगल इसके अंदर में है तो सभी में से उन सभी को हटा देंगे सिर्फ इक्विलेटरल को छोड़ करके, तो क्या बचेगा, एक ऐसा सेट बचेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बचेंगे। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से ए डैश जो होगा वो क्या है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हेंस ए डैश इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ट्रू स्टेटमेंट, यानी ऐसे टर्म्स को इसमें भरना है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। देखिए ए यूनियन ए डैश,
तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए जो है किसी ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या इंडिकेट करेगा? यानी वैसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा जो ए का नहीं है, या ए का है या ए का नहीं है। तो जब कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन निकालेंगे तो पूरा यूनिवर्सल मिलेगा, क्योंकि ये जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमने उसको भी कंबाइन किया जो ए का है और उसको भी ले लिया जो ए का नहीं है। तो ए का जो है वो ए का है और जो ए का नहीं है तो बाकी सब कुछ बच गया जो ए का नहीं है। तो बाकी सब कुछ और ए मिल करके पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बनाता है। इसी तरीके से फाई डैश और ए का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई डैश मतलब कुछ नहीं, तो फाई डैश, फाई का मतलब कुछ नहीं और उसका डैश यानी पूरे टर्म में से हमने किसी को रिमूव नहीं किया। और ए, तो ए और ए का इंटरसेक्शन तो हमेशा ए ही होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए मतलब कुछ एलिमेंट को जो कंटेन करता है और ए डैश जो ए वाई में जो अवेलेबल है वो ए डैश में नहीं होगा, यानी इसमें जो ए में है और इसमें जो ए में नहीं है। तो इस तरीके से जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या मिल जाएगा? फाई, कुछ भी नहीं मिला, नल सेट, एम्प्टी सेट। जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह यूनिवर्सल सेट का डैश। तो यूनिवर्सल सेट का डैश यानी जो यूनिवर्सल में नहीं है वो तो कहीं नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब होता है और जब सबको हम रिमूव कर देंगे यू डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट तो फाई मिलेगा। तो फाई और इंटरसेक्शन ए अभी हमने बताया कि फाई और ए का इंटरसेक्शन तो हमेशा फाई ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फाई में कुछ नहीं होता है और ए में कुछ भी रहे तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.5 को भी कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।